हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। आज 13 मई है। आज जो है एसएसटी का पेपर था और उनका एग्ज़ाम हो चुका है। सो आप बताना भी आपका कैसा एग्ज़ाम हुआ है। आपको रोड सेफ्टी के और ईवीएस के आंसर की करा चुकी हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस जो है सारे अच्छे से करने को मिलेंगे। एक बात जो मैंने नोटिस करी, आपका पेपर काफ़ी ईजी आया है। जनरल सेक्शन का बहुत ईजी पेपर आपका आया है। तो अगर आपका सब्जेक्ट का अगर आपका ठीक ठाक है, अगर वो भी थोड़ा ठीक ही है, तो फिर आपका कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई जाने की संभावना हो सकती है, बिकॉज अदर सेफ्ट के कंपैरिजन में आपका पेपर ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से आंसर देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इंगेजिंग स्टूडेंट्स इन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। बच्चे यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग से कर रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं, खुद से करके अपने खुद के हाथों से कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन भी कर रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं थ्योरीज को, नॉलेज को अपने क्लासरूम के अंदर रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के साथ। तो ये क्रिएटिव होगा, एक्सपीरियंशियल होगा, फील्ड बेस्ड होगा, कंपिटेंसी बेस्ड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग लगा सकते हो। फर्स्ट का बी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे। सो सीधा आपका 9th क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। चाइल्ड इज एबल टू यूज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, सिंबल्स, लैंग्वेज एंड लॉजिक टू अंडरस्टैंड एंड रिप्रेजेंट द वर्ल्ड इज कॉल्ड कॉग्निटिव ग्रोथ। ये ब्रूनर की कॉग्निटिव थ्योरी से है ये क्वेश्चन। तो 9th का जो करेक्ट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर ए है, सिंबॉलिक स्टेजेस का करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन देखेंगे। इट स्ट्रेंथन्स एंड एनकरेजेज लर्निंग एंड अलाउ लर्नर टू रिकॉग्नाइज देयर अचीवमेंट, स्ट्रेंथ एंड एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट। यानी कि बच्चा जो है खुद से ही चीज़ों को यहाँ पर क्या कर रहा है, एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहा है, खुद में ही झांक रहा है भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ करता है और एनकरेज करता है लर्निंग को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। खुद के अंदर बच्चा रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपनी खुद की लर्निंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 10th का। उसके बाद चलते हैं फटाफट से 13 क्वेश्चन पर। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन है। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ईसीसी के अंदर हम लोग केयर की बात करते हैं और एजुकेशन की बात करते हैं। तो जो डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन 13th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 क्वेश्चन, जो कि आपका पेडागोजी से रिलेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर एप्लीकेबल फॉर रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट को रिड्यूस करना है, मतलब बच्चे जो छोड़ करके चले जाते हैं ना, उसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं? मेक श्योर करें कि स्कूल जो है रेगुलरली हो, स्कूल नियमित रूप से चले, नियमित रूप से टीचर्स आएँ और यहाँ पर आके पढ़ाएं। तो बिल्कुल ये सही बात है। टीचर पेरेंट्स की मीटिंग के बारे में भी बिल्कुल सही बात बताया गया है। और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी होना चाहिए स्कूल के अंदर, ताकि बच्चे आएँ तो ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे। 16th का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 18th क्वेश्चन पर चलते हैं। 18th क्वेश्चन आपका पेडागोजी से रिलेटेड है। सेल्फ असेसमेंट की बात करी गई है। सेल्फ असेसमेंट कैसे किया जा सकता है? क्वेश्चनिंग से नहीं होता है, चेकलिस्ट से नहीं होता है, जर्नलिंग यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है। 18th का डी ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक है, सी फॉर कैट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th के बाद 20 क्वेश्चन है, जो कि पेडागोजी से रिलेट करता है। लर्निंग इन द प्रिपरेटरी क्लास शैल बी बेस्ड प्राइमरीली ऑन द प्ले बेस्ड लर्निंग विद ए फोकस ऑन डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज। प्रिपरेटरी क्लास के अंदर लर्निंग के बारे में बात करिए, प्ले बेस्ड होनी चाहिए। इससे जो है कौन कौन सी एबिलिटीज़ आपके डेवलप होती हैं? कॉग्निटिव होती है, साइकोमोटर होती है, अफेक्टिव होती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव होती है। तो देखो इसके अंदर ना बच्चा जब खेलता है तो बिल्कुल वो उसका दिमागी लेवल तो बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, उसका जो संज्ञान का विकास है वो होता है, साथ ही उसके साइकोमोटर का डेवलपमेंट भी होता है और भावात्मक रूप से भी बच्चा इंप्रूव करता है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे, 20 का डी आ जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ माल नरिशमेंट की बात करी गई है, कुपोषण की बात करी गई है। मतलब बच्चे को जो है खाना अच्छे से नहीं मिल रहा, जो एक एडिकेट अमाउंट होना चाहिए डाइट का वो उसको नहीं मिल पा रहा है। तो कौन सा इंडिकेटर है कि बच्चा माल नरिशमेंट नहीं है? ठीक है, हमें उसका एक नहीं बताना है, बाकी सब चीज़ें माल नरिशमेंट के साथ जाती हैं। स्किन आपके डार्क हो जाएगी और फ्लैकी, ये तो सही है। स्किन ग्रोथ में भी फेलियर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ वेट, हाइट और बोथ। चाइल्ड गेन वेट, अब देखो जब बच्चे को प्रॉपर खाना मिल ही नहीं रहा है तो फिर वो वेट कैसे गेन कर सकता है? मसल की वेस्टिंग भी वो कमज़ोर हो जाती है, मांसपेशियाँ भी कमज़ोर होगी, उनमें शक्ति भी नहीं होगी, और भार लंबाई दोनों में वृद्धि ना होना भी होगा, और त्वचा सूखी और पपड़ी युक्त भी हो जाती है। तो इसलिए सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 22 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 आपका ईवीएस का है, जो मैं करा चुकी हूँ। 22 के बाद सीधा 29 क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इट रेफर्स टू द डिफिकल्टी इन रीडिंग ड्यू टू प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। रीडिंग से रिलेटेड है, लर्निंग डिफिकल्टीज़ के क्वेश्चंस है, लर्निंग डिसऑर्डर्स के क्वेश्चंस है, बहुत बार करवाए हुए हैं। डिसलेक्सिया आ जाएगा, जो कि रीडिंग से रिलेट करता है, पठन संबंधी विकार है ये डिसलेक्सिया। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट है।
31 पे चलते हैं। इट वीकन्स अटेंशन एंड परसेप्शन एंड डिमिनिशेस द पावर ऑफ इनसाइट। ये आपकी अटेंशन को कम करता है, आपके परसीव करने के जो दृष्टिकोण है आपका उसको कम करता है, और आपकी जो इनसाइट है, जो आपकी अंतर्दृष्टि है, उसको भी कम करता है, ठीक है, और आपकी शुरुआत करने की शक्ति को भी एक तरीके से कम करता है। तो फटीग करता है, एक्साइटमेंट करता है, डिफ्यूजन करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिफ्यूजन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 31 के बाद 36। बाइलिंगुअल एजुकेशन रेफर्स टू द यूज़ ऑफ। बाइलिंगुअल एजुकेशन की बात करी गई, सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं भाई, ये हमेशा एनईपी में भी बोला गया, आप लैंग्वेज जो है सिर्फ एक लैंग्वेज, बल्कि बच्चे को मदर टंग में पढ़ाइए, है ना। तो बाइलिंगुअल एजुकेशन की बात करी गई तो वो किस प्रकार से यहाँ पर यूज़फुल है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बच्चे की एनहांस हो रही है। तो डेवलप क्या क्या, लिसनिंग होता है, बिल्कुल रीडिंग राइटिंग भी होता है, स्पीकिंग भी होता है, ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है 36 का। उसके बाद 37 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स नीड टू बी फॉलोड व्हाइल प्लानिंग। अपने करिकुलम को प्लान करते वक्त, उसको ऑर्गेनाइज करते वक्त हम किस चीज़ के बारे में ध्यान रखते हैं, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर हम देखते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं गाइज, बहुत सही में काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। 37 का जो देखो, लर्नर सेंटर्ड भी होने चाहिए, एज स्पेसिफिक बिल्कुल होना चाहिए है, और बैलेंस होना चाहिए ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी के बीच में, इसलिए ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 37 के बाद 41 पर बढ़ते हैं। अप्रोप्रिएट टीचर रेशो पूछा गया है। आप सभी को पता है भाई, हम लोग टीचर रेशो आरटी के अंदर पढ़ते हैं 1:30, जो कि आपको इसमें देखने को मिल नहीं रहा है, और साथ ही ये प्राइमरी का होता है, और 1:35 होता है, ये आपका टीजीटी का होता है, 6 to 8 का होता है। यहाँ पर इससे भी पहले का पूछा गया है, एक तरीके से आपका प्री स्कूल का पूछा गया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो रेशो होता है वो 1:20 होता है। 41 का ए आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 43 पर बढ़ते हैं। इन दिस मॉडल द एजुकेशनल एम्स आर ड्रोन फ्रॉम द एनालिसिस। मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, टीचिंग के मॉडल्स होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मॉडल्स जो है आपके सिलेबस में लिख करके नहीं दिया गया था, ये थोड़ा सा बाहर से आया है क्वेश्चन। एचपीएससी के अंदर आपको मॉडल्स दिए गए थे, जो कि मैंने करवाए भी हैं, बट यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं थी, इसलिए मैंने भी शायद ये नहीं करवाया आपको। इसका अगर आंसर की बात करें तो जिसने भी इसको ए मार्क किया है वो बिल्कुल सही है। गुडलेट्स मॉडल इसका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 के बाद 45 क्वेश्चन है, एंड दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेडागोजी सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कैरेक्टरिस्टिक। असेसमेंट का, आपके मूल्यांकन की जो है एक विशेषता नहीं है बतानी है। तो फीडबैक तो प्रोवाइड करता है, इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं खुद से भी, और पीयर असेसमेंट की भी बात होती है, और रिव्यू भी करते हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं असेसमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। जो नहीं है वो आपका इन्वॉल्विंग पेरेंट्स है असेसमेंट के ऊपर। असेसमेंट क्लास में ही होता है, तो इसके अंदर पेरेंट्स वाली भूमिका नहीं आ जाती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि इससे रिलेट नहीं करता है। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन हैं, बहुत काफ़ी इजी पेपर है, मुझे तो भाई बहुत इजी लग रहा है। बाकी पता नहीं, आपका सब्जेक्ट मैटर करता है। अगर आपका सब्जेक्ट ठीक ठाक है तो फिर हो सकता है, वरना तो फिर आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने की संभावना है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जीके के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।